ये चौधरी भजन लाल जी की अगर बात करें तो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम उनका रहा है। लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। जहाँ तक टिप्पणी और कुलदीप जी के टिप्पणी की बात है, वो हमारी पार्टी के अंदर का मामला है, वो मिल बैठ करके उसका समाधान होगा। निश्चित रूप से बड़ी व्यवस्था इसके कारण से बिगड़ी है और संबंधित मंत्री जी विपुल गोयल जी से भी मेरी बात हुई है। मुख्यमंत्री जी भी इस मामले को देख रहे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है, आज मेरी जानकारी इस प्रकार की थी कि उनके बात आगे बढ़ने की गुंजाइश दिख रही है, तो बहुत जल्दी इसका सारे विषय का समाधान होगा। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के बाद में अभी जो है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का एक जो आयोजन जो है वो किया गया। हांसी के बजरंग आश्रम में जो है वो ये आयोजन जो है किया गया और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जो है वो यहाँ पहुंचे। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे मेन गेट से, अगर आप यहाँ से देखेंगे फूल मालाओं के साथ में जो है इस मंदिर के प्रांगण को, मेन गेट को सजाया गया है और कितनी ही जो यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है, जिसके अंदर अलग अलग जो कहेंगे भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का भव्य समारोह बीजेपी के द्वारा और इस तरह के एक जो बड़े जो सांसदों के द्वारा हांसी में ये आयोजन जो किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जो है लोगों ने भी हिस्सा लिया। विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुंचे और सांसद सुभाष बराल जो है वो यहाँ पहुंचे। आयोजन की झलकियां देखते हुए उनसे बात करेंगे कि किस तरह का ये आयोजन है, क्या अयोध्या की तरह अब सोमनाथ को भी उसी तरह से और जो लोगों के लिए एक भक्ति का, एक तीर्थ का एक जो स्थान जो है वो बनाया जाएगा और क्या उनके लिए भी कोई ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है कि जहां पर पर्यटन की और जो नए रास्ते जो है वो खुलेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आयोजन आज सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार को 75 साल पूरे हुए हैं। आज़ादी के बाद किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ था, आज 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में हर जिले में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हम सब देश के नागरिक हमारी महान सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ जुड़ें। हम लोगों को भी जानकारी हो कि आज़ादी से पहले एक एक करके आक्रमणकारियों ने हमारे देश के जो भी इस प्रकार के आस्था के केंद्र थे, हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसके प्रतीक चिन्ह थे, हमारे मंदिर थे, उनको तोड़ने का काम किया। ये बात आम जन के ध्यान में आनी चाहिए और हमें हमारी महान सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होने चाहिए। इस मकसद से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ के मंदिर में इस बहुत ही पावन और पवित्र अवसर पर उपस्थित रहे। आपने अपने संबोधन में जो है धर्म परिवर्तन का एक जो मुद्दा जो उठाया कि इसकी कहीं न कहीं अभी कोई नियम या कानून बनाने की कोई ऐसी आवश्यकता मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनता को इस बारे में सबसे पहले जागरूक होना चाहिए और देश के अंदर किस प्रकार से इन विषयों के ऊपर रोक लगे, इस बारे में सब राजनीतिक दलों को मिल करके विचार करना चाहिए। आज बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ जितना मैं हिंदू धर्म का आदर करता हूँ, लेकिन ये भी स्वीकार्य नहीं है कि लालच दे करके हिंदुओं को या गुमराह करके हिंदुओं को दूसरे धर्म के अंदर परिवर्तित किया जाए। ये किसी भी प्रकार से समाज को भी ये बात स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की लंबी हड़ताल चल रही है, शहरों में कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी व्यवस्था इसके कारण से बिगड़ी है और संबंधित मंत्री जी विपुल गोयल जी से भी मेरी बात हुई है। मुख्यमंत्री जी भी इस मामले को देख रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है, आज मेरी जानकारी इस प्रकार की थी कि उनके बात आगे बढ़ने की गुंजाइश दिख रही है, तो बहुत जल्दी इसका सारे विषय का समाधान होगा। भाजपा के एक बड़ी नेता के द्वारा चौधरी भजन लाल के खिलाफ एक जो टिप्पणी की गई थी, उसके बाद में रुष्ट नजर आ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। लग रहा है कि कहीं 2029 देखिए, इस बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये चौधरी भजन लाल जी की अगर बात करें तो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम उनका रहा है। लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। जहाँ तक टिप्पणी और कुलदीप जी के टिप्पणी की बात है, वो हमारी पार्टी के अंदर का मामला है, वो मिल बैठ करके उसका समाधान होगा।